तो दुनिया आज कई सारे मोर्चों पर जंग की आग में जल रही है, सुलग रही है। यूरोप की बात करें, यूरोप में रूस और यूक्रेन की लड़ाई अभी भी बरकरार और एशिया में पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहा है। मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका इजराइल में जंग बरकरार है। तो वहीं सबके बीचों बीच खबर आ गई है, चीन भी ताइवान पर हमला कर सकता है। दुनिया के कई हिस्सों में जंग की आग लगातार बढ़ रही है। रूस और यूक्रेन के बीच कई सालों से भीषण जंग जारी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष लगातार जारी है। मिडिल ईस्ट में भी हालात बेहद नाजुक होते जा रहे हैं। इसी बीच चीन भी ताइवान के खिलाफ जंग के मूड में है, यानी महायुद्ध का 5वां मोर्चा खुलने जा रहा है और मिडिल ईस्ट में जारी जंग का फायदा चीन भी उठा सकता है। दरअसल इस वक्त अमेरिका पूरी तरह से मिडिल ईस्ट में जारी जंग पर केंद्रित है। ईरान पर ताबड़तोड़ मिसाइलें और बम दाग रहा है। ईरान के हमलों का सामना कर रहा है। अमेरिका के कई युद्धपोत मिडिल ईस्ट में तैनात हैं। उसी का फायदा उठाकर चीन किसी भी वक्त ताइवान पर हमला कर सकता है। तो कोशिश नहीं कर रहा, अभी कोई इंडिकेटर नहीं है। पहले उसने एक्सरसाइज वगैरह करी थी काफ़ी ज़्यादा, पर उस टाइप की एक्सरसाइज इस वक्त नहीं हो रही। इस वक्त चीन का ध्यान अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर है कि वो ईरान से अपना तेल जारी रखे, मिडिल ईस्ट से अपना तेल जारी रखे और बाकी जगह से जाता उसमें डिसरप्शन ना हो। तो चाइना का ध्यान उस तरफ है। चाइना की एक चीज़ है, चाइना जब जंग में जाता है बड़ा सोच समझ के जाता है और जनरली 2-3 फ्रंट वॉर वो कभी नहीं चाहेगा। यही नहीं, ईरान इजराइल अमेरिका जंग के बीच चीन ने एक ऐसी चाल चल दी है जिसे लेकर पूरी दुनिया हैरान है। ईरान के खिलाफ जंग अमेरिका और इजराइल से शुरू की गई, लेकिन इस पूरी जंग ने मिडिल ईस्ट पर बर्बादी की जो तबाही की तस्वीर छोड़ी है वो सब देख रहे हैं। साथ ही साथ अब हालात ये हो गए हैं कि ईरान और इजराइल से ज़्यादा जो गल्फ कंट्रीज़ हैं उसके अमीर डरे हुए हैं, सहमे। खबर ऐसी आ रही है कि खाड़ी देशों के अरबपति अब अपनी दौलत दुनिया के दूसरे देशों में शिफ्ट करने की तैयारी में है और शेखों की पहली पसंद बन रहा है स्विट्जरलैंड। जंग की आग में झुलस रहा है मिडिल ईस्ट। इजराइल और अमेरिका के जंगी जुनून ने खाड़ी देशों को ईरान के टारगेट पर ला खड़ा किया है और पिछले 17 दिन से मिडिल ईस्ट के देशों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ तबाही दिख रही है। मिडिल ईस्ट की जंग से अमीर डरे हुए हैं। तेल की लड़ाई से खाड़ी के शेख खौफ में हैं और गल्फ कंट्रीज के अरबपति देश छोड़ने की तैयारी में हैं। तेल और गोल्ड मिडिल ईस्ट के देशों की तरक्की और संपन्नता की असली वजह है, लेकिन ईरान के साथ जंग शुरू होने और मिडिल ईस्ट ट्रैप में फंसे ट्रंप की हालत देखने के बाद अरब देशों के अरबपति अपनी दौलत दूसरे देशों में तेजी से शिफ्ट कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बाद स्विट्जरलैंड एक बार फिर निवेशकों के लिए सेफ हेवन बन रहा है। जंग के बीच खाड़ी क्षेत्र के अमीर अपनी संपत्ति को सुरक्षित जगहों पर ट्रांसफर करने की तैयारी कर रहे हैं और स्विट्जरलैंड की वित्तीय संस्थाओं को उम्मीद है कि अरब देशों से खरबों का निवेश जल्द उन्हें मिलने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 3 सालों में यूएई के प्राइवेट इन्वेस्टर और अमीरों की तरफ से स्विट्जरलैंड में जमा नकदी में लगभग 40% की बढ़ोतरी हुई है। और अब जब मिडिल ईस्ट के साथ साथ दुनिया के लगभग हर कोने में युद्ध जैसे हालात हैं, तो ऐसे में गल्फ देशों के रईस स्विट्जरलैंड की तरफ रुख करने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल स्विट्जरलैंड की पहचान हमेशा से एक सुरक्षित और आकर्षक निवेश स्थल के रूप में रही है। सिर्फ अरब देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अमीर लोग अक्सर अपना पैसा स्विट्जरलैंड में रखते हैं और इसके पीछे कई ऐसी वजहें हैं जो दुनिया के किसी और बैंकिंग सिस्टम में देखने को नहीं मिलती। मसलन स्विस बैंक सिस्टम दुनिया में सबसे सुरक्षित और गोपनीय माना जाता है। बिना कानूनी प्रक्रिया स्विस बैंक अपने कस्टमर की जानकारी साझा नहीं करते। दुनिया के सबसे भरोसेमंद बैंक और बैंकिंग नियम की वजह से यहाँ की सुरक्षा भी मजबूत है। स्विट्जरलैंड दशकों से तटस्थ देश है, यानी यहाँ युद्ध या राजनीतिक अस्थिरता का खतरा बेहद कम है। साथ ही स्विस फ्रैंक करेंसी की स्थिरता की वजह से आर्थिक संकट में भी पैसा सुरक्षित रहता है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था पर दशकों बाद बड़ी मंदी की आशंका जताई जा रही है। ईरान से जुड़ा संघर्ष लंबा चला तो खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्थाओं, खासकर सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर पर गहरा संकट आ सकता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अगर युद्ध अप्रैल तक खिंचा और हार्मुज स्ट्रेट करीब 2 महीने और बंद रहा तो कतर और कुवैत की जीडीपी इस साल करीब 14% तक घट सकती है।
और ऐसा हुआ तो इन देशों की इकोनॉमी को 1990 के बाद सबसे बड़ा झटका लगेगा और शायद यही आशंका अरब के अरबपतियों को भागने पर मजबूर कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।